और दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं नाटक भारत दुर्दशा। जो नाटककार, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी। इस नाटक में प्रतीकात्मक शैली के द्वारा भारत की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा का चित्रण है। वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह नाटक राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें एक और ब्रिटिश निर्माता का चित्रण है, तो दूसरी ओर भारतीय के आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। इस दुखांत नाटक का नायक कौन है? भारत है। भारत दुर्दशा नाटक रासक और लास्य रूपक है। नाटक में स्थान वर्णन किया जा रहा है। प्रथम अंक विधि। इसमें टोटल कितने अंक हैं? कुल 6 अंक हैं। तो इसमें प्रथम अंक का स्थान कौन सा है? विधि। दूसरा अंक है शमशान। तीसरा अंक है मैदान। चौथा अंक है कमरा, अंग्रेजी ढंग से जो सुसज्जित है। याद रखिएगा मित्रों, कौन से अंक में कौन से स्थान लिया गया है। पांचवा अंक है किताब खाना। छठवां अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। कुल भारत दुर्दशा 6 अंकों का है। 6 अंक में अलग अलग स्थान है। सभी नाटकों में अलग अलग स्थान है। स्थान याद रखिएगा मित्रों। नाटक के पात्र देखते हैं। नायक भारत खुद है। यह प्रतीकात्मक नाटक है। अन्य पात्र में है, प्रथम अंक में योगी है, दूसरे अंक में भारत, नीलस्ता और आशा है। तीसरे अंक में है भारत, दुर्देव, सत्यानाश, फौजदार। चतुर्थ अंक में है रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है। पंचम अंक में कौन है? सभी लोगों की कमेटी, पात्र, सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, 2 महाराज हैं। कुल 7 पात्र हैं। छठवां अंक में है भारत भाग्य। भारत दुर्दशा में घटित घटनाएं देखते हैं। प्रथम अंक में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया गया है। दूसरा अंक में भारत के द्वारा अपने दीन दशा का वर्णन करते हुए बेहोश हो जाना और आशा द्वारा उसे बचाना। तृतीय अंक में भारत के सर्वनाश के कई कारणों का चित्रण है, जैसे आपसी फूट, आलस्य, स्वार्थपरकता आदि। चतुर्थ अंक में है भारत दुर्देव के द्वारा भारत के नाश का प्रयास किया गया है। पंचम अंक 7 सभ्य लोगों की कमी ही पात्र के द्वारा भारत के बचाव के लिए चिंतन है। छठवां अंक में भारत भाग्य द्वारा बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास कर अपने ही सीने में कटार मार लेना। आइए भारत दुर्दशा नाटक में गाए हुए प्रमुख गीतों को की ओर नजर डालते हैं। मध्य युग के भक्त कवियों की तरह भारतेंदु की भक्ति का भी एक सामाजिक संदर्भ है। भारतेंदु जी कृष्णा का स्मरण भारत की राष्ट्रीय पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए करते हैं। उन्होंने इस नाटक के मंगलाचरण में कृष्ण को याद कर पराधीनता से मुक्ति की मनसा का ही इजहार किया है। देखते हैं। जय समझू थापन करन नासन मले चचार, कठिन धार तरवार का कृष्ण कल की अवतार। वीहू सब मिली ही आवत भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जय। यह योगी प्रथम अंक में ही गाता है। कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत, फिरत मैं हा होए अनाथ। यह गीत भारत दूसरे अंक में गाता है। याद रखिएगा मित्रों कि कौन से अंक में कौन सा पात्र कौन से अंकों में यह गीत गाता है। जागो जागो रे भारत भैया 6वें अंक में भारत भाग्य गाता है। भारत दुर्दशा के प्रमुख कथन देखते हैं। अंग्रेज राज सुख साज प्रथम अंक में यौगिक कथन है। भारत दुर्दशा के अन्य तथ्य हैं। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। कौन से? राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है भारत दुर्दशा। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य सिक्का मानते हैं। यह नाटक वीर श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा परोने और दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और भारत की आपसी कलह को, बहुत सारे ऐसे मिस्टेक होते हैं हिंदी में मित्रों, भारत का आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में, भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतेंदु जी पढ़े लिखे लोगों के अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा को देशवत्सला नाटक कहा है।
यह लास्य रूपक नाटक माना जाता है। आरंभ में मंगलाचरण है, मंगलाचरण को नंदी पाठ भी कहते हैं। सभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखिएगा कि यह लास्य रूपक नाटक माना जाता है। आरंभ में क्या है, मंगलाचरण है, मंगलाचरण को नंदी पाठ भी कहा जाता है। कलयुग की समाप्ति एवं सतयुग की स्थापना की मंगल कामना किया गया है। भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव वर्तमान की दुर्दशा का ग्रथांत चित्रण है। यह मुख्यांश वर्णन केवल पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। नाटक का कथानक देखते हैं। इस नाटक में भारत मुख्य पात्र है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वह कहता है कि दोन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे नह दिन बीतते जाते हैं, मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत मैं, हा होए अनाथ। अंत में वह मूर्छित हो जाता है। प्रथम अंक स्थान क्या है, विथि। एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। भारतेंदु जी कृष्ण के स्मरण भारत की राष्ट्रीय पराधीनता से मुजित विलासे के लिए करता है। उन्होंने इस नाटक में मंगलाचरण में कृष्ण को याद कर पराधीनता से मुक्ति की मनसा का ही इजहार किया है। जय सतयुग थापन करन, नासन मले चचार, कठिन धार तलवार का, कृष्ण कल की अवतार। नाटक के पहले अंक में एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। नाटक के पहले अंक में एक योगी क्या गाते हुए आता है, लावनी, और भारत की हीनतर वर्तमान के सामने भारत के अतीत गौरव को आईने की तरह रख देता है। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दोन, सबके पहले जेहि सब विधाता किलो। अब सबके पीछे सोई परन लखाई, हा भारत दुर्दशा में देखा जाए। आगे अपने गीतों में यह योगी राम, युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र, नहुष, कृष्ण, अर्जुन, भीम, वीर आदि महापुरुषों का स्मरण करता है और भारतीय जनता के सामने अतीत के सुनहले पृष्ठों को खोलकर रख देता है। इस योगी में भी राजभक्ति और देशभक्ति का अंतर विरोध है। वह अंग्रेजी राज की प्रशंसा करता है। अंग्रेजी राज्य सुख साथ सजे सब भारी, लेकिन इसके तुरंत बाद वह भारतीय धन के पारगमन पर अपनी चिंता जाहिर करता है। पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी, यह अंग्रेज राज सुख साज पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। भारतेंदु ने अंग्रेज राज सुख साज के जरिए राजभक्ति का इजहार करने के बाद तुरंत बाद जिस तरह अपनी धन के पारगमन पर राष्ट्रीय चिंता जाहिर की है, उससे स्पष्ट है कि उन्होंने राजभक्ति के नीचे देशभक्ति की बारूद रख दी है। योगी की इस गायन के बाद ही रंगमंच पर फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। भारत की फटेहाली अंग्रेज राज सुख साज पर व्यंग्य ही है। वह अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव को गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत के दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। दूसरे दृश्य में दूसरे अंक में दिन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन कर मूर्छित हो जाता है। उसी अवस्था में निर्लसता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। ये डबल हो गया है प्रिंट, नीचे देखते हैं। भारत इस नाटक के दूसरे अंक में आता है। वो फटेहल कुर्ते सियारे चहल पहल के बीच फटेहल भारत का प्रवेश अपरताओं के बीच अपने सत्व के लिए संघर्ष करती हुई जनता को प्रतीक करती है। भारत दुर्देव विदेशी आक्रमणकारी सत्ता का प्रतीक है। यह आधा मुसलमानी और आधा क्रिस्तानी वेशभूषा में है। भारतेंदु ने इसके वेशभूषा के लिए अपनाई गई नाट्य युक्ति द्वारा 1000 वर्षों की भारतीय गुलामी को प्रत्यक्ष कर दिया है। तीसरा दृश्य क्या है? तीसरे अंक में भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। भारत भाग्य भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक है। इस भाग्यवाद से ही पीछा छुड़ाकर ही भारत अपनी सही अस्मिता की प्राप्ति कर सकता है। भारत दुर्देव से प्राण बचाने के लिए भागता फिरता है। शमशान में जब वह प्राण रक्षा की गुहार लगा रहा है, तभी नेपथ्य से भारत दुर्देव का कर्कश स्वर सुनाई पड़ता है और वह मूर्छित हो जाता है। भारत की पुकार जब कोई नहीं सुनता, तब उससे सिर्फ दो ही सहारा दिखता है, एक निर्लसता और दूसरा आशा का। निर्लसता उसे भीख मांगना सिखाती है और आशा आत्महत्या के लिए अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भारत को मरने नहीं देती। भारत की मूर्छा देखकर भी भारत दुर्देव संतुष्ट नहीं है। वह सत्यानाश फौजदार के साथ आलस्य, मवीर, दरिद्रता, लोभ, अपव्यय, जातिवाद की सेना साजकर भारत पर हमला बोल देता है तथा उसे धन, बल, विद्या सब छीन लेता है। चौथा दृश्य, चौथे अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पाँचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्देव से भारत की
है, रक्षा के उपाय का विचार करती है। उसी समय डिसलॉयल्टी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर ले जाती है। 5वें अंक में बुद्धिजीवी इसी भारत को बचाने के उपाय और विचार करते हैं। इस नाटक के 5वें अंक में भारत, भारत, दुर्देव, मदिरा, लो, वालस जैसे भाव प्रतीकों की जगह स्पष्ट मानवीय आकार में पात्र उभरते बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर, कवि, सभापति और 2 देसी सजीव पात्र हैं। इन पात्रों के कारण किताब खाने और दृश्य अधिक जीवंत हो गए हैं। भारतेंदु ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, कलात्मकता इस दृश्य को अधिक व्यंजक बनाया है। 6ठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है, अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है और जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है, जब वह अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। भारत दूरदर्शी के अंतिम अंक में भारत भाग्य का कारुणिक विलाप चित्रित है। भारत भाग्य भारत की मूर्छा तोड़ने की हर कोशिश में असफल होकर अंततः आत्महत्या कर लेता है। कुछ आलोचकों ने इस नाटक के अंत के आधार पर असफल रचना कहा है। उनका मानना है कि यह नाटक आशा में नहीं, निराशा में खत्म हुआ है। भारत भाग्य की आत्महत्या से भारत के सुधरने की सही आशा भी खत्म हो जाती है। फिर इसे सफल नाटक कैसे कह सकते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि भारत दुर्दशा में भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का अच्छा चित्र अंकित किया गया है। इससे अंत में नैराश्य का भाव उत्पन्न होता है, पर होना चाहिए भारत उदय करने की दृढ़ता की भाव। बाबू ब्रजरत्न दास कहते हैं कि भारत दुर्दशा में भारत भाग्य ही नहीं नायक है और प्रतिनायक है। भारत भाग्य ही नायक है और प्रतिनायक है। भारत दुर्देव अंत में भारत भाग्य की आत्महत्या नायक की ही आत्महत्या है, इसलिए यह नाटक दुखांत है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वाले का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। व्यंग्य इस नाटक का प्रधान गुण है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारक सभी पर तीखे व्यंग्य दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। अंग्रेज राज सुख साथ सब भारी, पैधन विदेश चली जात ही अते ख्वारी। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज की जितनी तीखी आलोचना है, उतनी ही तीखी भारतीय जनता की आत्मालोचना भी है। इसमें एक और अंग्रेजी शासन और शोषण की बहुआयामी तस्वीर है, दूसरी ओर भारतीय जनता का अंधविश्वास, भाग्यवाद और जातिवाद के चित्र भी हैं। इन चित्रों में ही भारतीय जनता की गुलामी के बीच छिपे हैं। इसमें व्यंग्य में बहुत पैनापन है, वह मर्म को सीधे छूता है। भारतेंदु जी भारत दुर्दशा में भारतीय जनता की पर निर्भरता को निशाना बनाते जनता अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास नहीं करती, अपने पुरुषार्थ पर उसे भरोसा रहा। भारत भी बचाव के लिए कभी ईश्वर का सहारा ढूंढता और कभी विक्टोरिया का। वह ईश्वर से शरणागति की प्रार्थना करता हुआ कहता है, राजेश्वरी सब विधि सागर में डूबा धई उबारो नाथ। वह राजराजेश्वरी से कहता है, मुझे बचाओ, अपनाए की लान रखो, बचाओ में न तो ईश्वर आता है न ही राजराजेश्वरी। भारत बुद्धिविहीन होने के कारण यह नहीं समझ पाता कि जिसे राजेश्वरी ने यहाँ उपनिवेश बनाया, उसका शोषण करने के लिए वही उसे मुक्त कैसे कर सकती है। भारत कभी वीरों का देश रहा है। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा, सत्यंग्र नैव दस्यामी बिना युद्धन केशव। उसी युधिष्ठिर और दुर्योधन के वंशज अंग्रेजों से बिना लड़े हार गए। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और पूरे देश को हड़प लिया। भारत इतनी बार और इतने तरह से लूटा गया कि आज उसमें स्वयं निर्णय लेने के आत्मविश्वास विवेक तक नहीं। भारत दुर्देव क्रोध में कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। भारतेंदु ने भारत दुर्देव की इस कथन के जरिए जैसे यह बताया कि भारत की मुक्ति किसी और की सहायता से नहीं हो सकती, वह होगी अपने ही संघर्ष से। 1947 में भारत ईश्वर की कृपा से या ब्रिटिश राज की कृपा से आज़ाद नहीं हुआ, वह आज़ाद हुआ भारतीय जनता के मुक्ति संघर्ष से। भारत आत्मनिर्भर होकर ही अपने विकास का रास्ता ढूंढ सकता है। यहाँ पे भारत दुर्दशा नाटक समाप्त होता है।